हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी टॉनिक के बारे में। टॉनिक बोले तो कमजोरी जो होती है उसको रिकवर करने के लिए जो सिरप यूज होती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और एक एक करके समझेंगे। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारी डेक्सोरन सिरप। उसमें कंपोजिशन बात करें तो फेरिक अमोनियम साइट्रेट, साइनोकोबालामाइन, फोलिक एसिड, ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने ली है, आप देख सकते हैं, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अब उसके डोजेस के बारे में हम बात करते हैं तो डोज उसका होता है 10 ml ओडी, यानी कि दिन में एक बार। ओडी का मतलब ये होता है कि दिन में एक बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके यूजेस यानी कि उसके इस्तेमाल के बारे में। फर्स्ट है वीकनेस यानी कि कमजोरी में उसका इस्तेमाल होता है। एमोनियम यानी कि खून की कमी में, फटीग थकावट में, वेट गेन वजन बढ़ाने में, पाइल्स बवासीर ने, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म के समस्या में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आती है एरिस्टोजाइन सिरप। ये ऑरेंज फ्लेवर की आती है। यहाँ पर हमने लिया, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसके कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन है वो पेप्सिन एंजाइम, डाइजेस्ट एंजाइम, दोनों का उसका कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अब हम उसके डोजेस के बारे में बात करते हैं तो डोजेस है 5 ml बीडी, यानी कि दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार, सुबह शाम उसको ले सकते हैं। अब उसके यूजेस के बारे में बात करें तो उसका यूज होता है इंडाइजेशन यानी पाचन ठीक से नहीं होने पर, स्टमक फूलनेस यानी कि पेट भरा रहने पर, डिस्पेप्सिया यानी कि अपचो, हिकअप यानी कि इसके आने पर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी कि गैस्ट्रिक में कोई समस्या है तब आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी B1 सिरप। ये भी एक प्रकार के मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप है। ठीक है। अब हम उसका कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन उसमें है साइनोकोबालामाइन, पायरोडोक्साइन, नियासिनामाइड, फोलिक एसिड, क्रोमियम और जिंक, ये सब उसके कंपोजिशन में है। अब हम उसके डोजेस के बारे में बात करें तो उसका डोज होता है 5 ml ओडी आफ्टर मील, यानी कि दिन में एक बार खाना खाने के बाद आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके यूजेस के बारे में, यानी कि उसका इस्तेमाल क्या होता है। फर्स्ट है स्ट्रेस यानी कि तनाव में। नेक्स्ट है फटीग यानी कि थकावट में। नेक्स्ट है इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बोन हेल्थ, इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में। हेयर फॉल, वीकनेस यानी कि कमजोरी में। और स्किन हेल्थ यानी कि स्वस्थ स्वस्थ त्वचा के लिए उसे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बीकासुल कैप्सूल, यानी कि मल्टीविटामिन के एक प्रकार की कैप्सूल है। उसका यूज भी हम कमजोरी में कर सकते हैं। उसका कंपोजिशन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C और कैल्शियम पेंटोथेनल। ठीक है। एक कैप्सूल भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके डोजेस के। 1 कैप्सूल ओडी आफ्टर मिल्क, यानी कि खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेनी है आपको। ठीक है। अब उसका यूज यानी कि इस्तेमाल की बात करते हैं तो उसका यूज होता है माउथ अल्सर, मुंह के चाले, इंक्रीज एनर्जी, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में, इंक्रीज आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल काउंट, आरबीसी को इंक्रीज करने में उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में। हेयर फॉल, बाल झड़ना, वीकनेस कमजोरी दूर करने के लिए। हेल्थ स्किन यानी कि स्वस्थ त्वचा के लिए। हेल्थी नेल यानी कि स्वस्थ नाखून के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी A to Z सिरप। A to Z यानी कि इसमें सभी प्रकार के विटामिन प्रेजेंट है। ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन है विटामिन A, B1, B2, B3, B6, B5, B12,
सी एंड डी सभी प्रकार के विटामिन यहाँ देखने को मिलेगा। अब हम उसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। इसका इस्तेमाल वीकनेस यानी कि कमजोरी दूर करने के लिए, इंक्रीज एनर्जी शरीर की ऊर्जा बढ़ाने, इंक्रीज हीमोग्लोबिन, इंक्रीज इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में, इंक्रीज हेयर हेल्थ यानी कि बाल झड़ना उसमें भी उसका इस्तेमाल होता है, और डिक्रीज स्ट्रेस यानी कि तनाव दूर करने में, और इंक्रीज हेल्थ स्किन में भी उसका इस्तेमाल होता है। अब हम उसके डोजेस के बारे में बात करें तो उसका डोज होता है 10 ml OD आफ्टर मिल्क, यानी कि दिन में एक बार खाना खाने के बाद। OD मीन्स दिन में एक बार उसको दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि उसका किसी को नहीं देना है वो हम आज बात करेंगे। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था में किसी को नहीं देना चाहिए। ब्रीदिंग डिफिकल्टी या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको भी ये सिरप नहीं देनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन के बारे में। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कमजोरी होने पर कभी कभी इंजेक्शन की भी ज़रूरत आन पड़ती है, तब ये इस्तेमाल होता है। तो हम बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो पहला, इट इज़ अ मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास मेडिसिन। यह मेडिसिन मल्टीविटामिन तथा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की दवा है। दूसरा है न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन कंटेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन B12, यानी कि न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन में विटामिन बी और B12 पाया जाता है, ठीक है। इट्स यूज टू ट्रीट विटामिन डेफिशिएंसी एंड रिलेटेड डिजीज, यानी कि उसका इस्तेमाल विटामिन की कमी पूरी करने और उससे जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने न्यूरोबिन फोर्ट इंजेक्शन का एक सैंपल लिया है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं उसके कंपोजिशन के बारे में कि उसमें क्या क्या कंपोजिशन आता है। तो फर्स्ट है मिकोबालामाइन, पायरोडोक्साइन HCl, निकोटिनामाइड, इस तीनों का कॉम्बिनेशन आता है। अब हम बात करते हैं उसका यूज यानी कि इस्तेमाल। उसका यूज होता है रिकवरी फॉर एनी डिजीज फॉर इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी संक्रमण होने पर उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी कि गर्भावस्था में तथा दुग्ध स्त्रावन में उसका इस्तेमाल होता है। ऑल्सो हेल्पफुल फॉर माउथ अल्सर, यानी कि मुंह में चाले पड़ जाने के उसका इस्तेमाल मोस्टली उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज एपेटाइट, यानी कि भूख बढ़ाने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है ऑल्सो यूज फॉर माल न्यूट्रिशन एंड ट्रीट बॉडी वीकनेस, यानी कि कुपोषण और शरीर में कमजोरी में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।